हेलो जी, दिस इज़ रिज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। केएससी को देखेंगे, प्लस हम देखेंगे कि हमारे पास ईपीएचएल का क्या सीन है, उसमें क्या हमें देखने को मिला है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सीपीएचएल कैप हुआ है आज, और ये भी देखेंगे कि हमारे पास केएससी ने किस तरह परफॉर्म किया, किसने कितने पॉइंट जोड़े हैं, किसने कितने पॉइंट तोड़े हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम प्रीमियम ग्रुप का फीडबैक देखें तो हमारे पास पीएसएक्स कॉल्स में, हमारे पास प्रीमियम ग्रुप में हमने आज पीआरएल की कॉल दी थी। तो पीआरएल आज हमारे पास 6% अप था, और हमने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी की है। बल्कि 6%, बल्कि आज अब तो 6.5% अप हो गया, और हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी की है। और प्लस हमारे पास आज सीपीएचएल की जो 2 टीपीज़ हैं वो भी हमारे पास हिट हुई हैं। हमने ये स्विंग शेयर की थी कोई 1 महीना पहले आई गेस, और हमारे पास अ, तकरीबन तकरीबन दूसरी टीपी भी हिट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैंने स्विंग शेयर की थी, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट जोन्स बताए थे, और यहाँ पर कहा था कि 10% यहाँ पे बाय करेंगे और 90% यहाँ पर बाय करेंगे। और ये जो जोन थे हमारे पास, ये हमारे पास रिस्पेक्ट भी हुए, और हमने देखा कि यहाँ पर हमें 6.5% का गेन देखने को मिला। और यहाँ पर हमें तकरीबन तकरीबन इस रीजन से जहाँ पे हमने बाइंग की थी 11% का गेन देखने को मिला। तो खैर ये एक अच्छी हमारे पास स्विंग निकल गई। फिर हमने पीआरएल शेयर किया था कल, तो पीआरएल में भी हमारे पास 6%, 6.5% तक एक दिन में हमें टेक प्रॉफिट हमने देखने को मिला। और प्लस कुछ चीज़ें ये हैं कि हमने फ्राइडे को या आई गेस संडे को मैंने डिस्कस किया था कि केएससी हमारा पॉजिटिव रह सकता है। 30 मिनट्स में हमारे पास डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, प्लस हमारे पास म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पे हैं फ्राइडे को। तो आज हमने देखा कि केएससी 100 दोबारा हमारे पास पॉजिटिव हमें देखने को मिला, जो कि हमने यहाँ पर बात की थी और पिछली वीडियो में भी बात की कि 30 मिनट्स में हमारे पास डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, जो कि इंडिकेशन थी कि ये ऊपर जा सकता है। प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है अभी भी थोड़ा बहुत नीचे, अगर 500-600 पॉइंट का कम बैक लेगा, और देन अगर ये यहाँ पर दोबारा 500-600 800 पॉइंट जोड़े और इस रेजिस्टेंस से, तो इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेकर दोबारा नीचे आ सकता है। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी हमने यहाँ पे देखने को मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अभी दोबारा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ रिस्पेक्ट देकर नीचे आ सकता है। अगर तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट में देखने को मिली तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक हो जाए, बट इट डिपेंड्स कि पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी कि नहीं। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हमें मेजर फेब का रिट्रेसमेंट रिजेक्शन लेवल भी इसी जगह देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। तो दिस इज़ अबाउट के सी 100 में आज हम देखें तो आज हमारे पास जनाब जो देखने को मिल रहा है कि किसने पॉइंट जोड़े हैं, किसने तोड़े हैं। मारी ने पॉइंट जोड़े हैं, एंग्रो एच ने पॉइंट जोड़े हैं, हपको, मिल्लत, पीपीएल, पीएसओ, एटीआरएल, एनबीपी, ओजीडीसी, ईफर्ट वगैरह ने भी पॉइंट हमारे पास जोड़े हैं। फातिमा, पोल वगैरह ने पॉइंट तोड़े हैं, पैकेजेस ने तोड़े हैं। देन कोहार्ट सीमेंट ने तोड़े हैं, एफएफसी ने तोड़े हैं, देन एमसीबी ने पॉइंट तोड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारी की, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसमें सिनेरियो बन रहा है। हमारी बिल्कुल हमारे उसी सिनेरियो के मुताबिक चल रहा है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होनी चाहिए। देन हमारे पास यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो हम इसको बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे। एल्स हमारे पास अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो ये अपने ऑल टाइम फेवरेट रीजन 470 वाले रीजन में आ सकता है, जहाँ पे हम अपनी मैसिव बाइंग डाल सकते हैं। तो हमारी के लिए हमारे पास सिंपल, हमारे पास यही सिनेरियो था। एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में अगर देखें तो एंग्रो होल्डिंग्स हमारे सिंपल वही बेस लाइन पे खड़ा है, और अभी भी मेरा वही पर्सपेक्टिव है कि कम से कम अगर ये बेस लाइन को तोड़ेगा तो ये नीचे जा सकता है अपने सपोर्ट रीजन पे, लेकिन इसको उसके लिए तोड़ना ज़रूरी है बेस लाइन को। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हमें हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न भी बनता दिख रहा है। तो एंग्रो एज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने ईफर्ट के बारे में देखा था, तो ईफर्ट का हमारे पास कैश डिविडेंड देखने को मिला है 8 रुपये पर शेयर के इक्वल। प्लस हम देखें यहाँ पर इसकी ईपीएस भी हमें काफ़ी पॉजिटिव इंक्रीज देखने को मिला, बट एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज जो हमें एफएफसी में देखने को मिली है तो वो उतने हमें नहीं इंक्रीज देखने को मिला। तो ईफर्ट एक अच्छी पिक हो सकती है, बट ऑलवेज गो फॉर द मार्केट डिस्क्रिमिनेशन स्टॉक्स, जिसमें मार्केट डिस्क्रिमिनेट कर रही हो कुछ स्टॉक्स को कुछ स्टॉक्स पर। तो एफएफसी को भी डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है, तो वो तब तक अच्छा हमारे पास परफॉर्म करता दिखेगा।
प्लस अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखें, आप एनालिस्ट ब्रीफिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं खुद ही खोलकर। और मेरा मकसद ये है कि अभी मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको हपको के बारे में और पीएसओ के बारे में हम अपडेट कर लेते हैं। तो क्योंकि इनकी कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इतना बूम भी देखने को मिला है। हपको जिस तरह कि हमें पता है कि एक सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो इसको ऊपर से मार्क करें तो एक कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज़ भी है। तो अगर इसको आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 8-9-10% का मूव दे सकता है ये। और जो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं वो इस लो का नीचे मिनिमम रखना चाहिए, 1:1 टारगेट लगाएंगे। अगर आपने इधर ख़रीदा होता तो आपकी क्या ही बात थी, लेकिन आपने अब यहाँ पे ख़रीदा है तो हम यहाँ पर कम से कम 1:1 इसको पकड़ेंगे। तो इतना पकड़ सकते हैं आप, और 141.96 पे उठा सकते हैं। देन आप या तो आप स्टॉप लॉस कम कर दें या स्टॉप लॉस इधर का रखें और फिर 1:1 उठाएं। देन आपका एक अच्छी रेशो बनेगी 136 तक टारगेट लगा के। तो और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग या रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिडर करें, उसका भी पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसको 140 वाला रीजन क्रॉस करने की ज़रूरत है। देन हम इसमें एक बड़ी रैली देख सकते हैं। ATRL के बारे में हम देखें तो ATRL ने अभी काइंड ऑफ अपना एक पेनेंट टाइप ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, लेकिन अभी हमें इसमें ऑल इन नहीं होना चाहिए। इसमें हमें अपनी कम से कम एक रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए या फिर एक पुल बैक का वेट करना चाहिए, जिस तरह कि हमने इस तरह देखा है। तो ये एक ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग इसको करनी चाहिए, देन इसको ऊपर अगर जाना होगा तो फिर ये जाएगा। सेम सिनेरियो हमने क्लोवर में भी देखा था। क्लोवर में हमारे पास ये रीटेस्टिंग फेल हुई थी, इस वजह से ये नीचे हमें दोबारा देखने को मिला। तो क्लोवर में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर जो एक पैटर्न बनता दिख रहा था, वो हमारे पास एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता दिख रहा था, और हमने यहाँ पर एक कप बनाया था, ये कप बनाया था और ये इसका हैंडल बनाया था। देन हमने इसको देखा कि यहाँ पर इसका जो ये सपोर्ट एरिया था ये ब्रेक डाउन हो गया था, तो ये दोबारा उसको नहीं पकड़ पाया और देन ये नीचे चला गया। तो ऑलवेज गो फॉर द थिंग के हमारे पास ये सपोर्ट एरिया हो सकता है कि कभी काम ना करे, और मेजरली उन लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। मज़ीद अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। पोल के बारे में काफ़ी लोग परेशान है कि पोल क्यों नीचे जा रहा है। पोल में अगर असल में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट गुजर चुकी है। तो ये गैप पहले भी क्रिएट हुआ था, अगर आपने देखा तो। अगर आगे हमारे पास कुछ दिनों में हमारे पास तकरीबन 60 दिनों में या 70 दिनों में हमारे पास ये गैप फिल हो गया था। तो अगेन अगर आप ये देख रहे हैं ये गैप क्रिएट हुआ है, तो आपको ये फिल होना कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लस अगर आपको पोल इस रीजन में मिले तो ये रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है पोल के लिए, जो कि 548 से 576 का रीजन है। तो यहाँ पर आप अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने 601 पे भी उठाया था, देन मैं 580 पे भी उठाया था। तो पोल के बारे में आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म। और सिस्टम्स वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सिस्टम्स कल हमने बात की थी सिस्टम्स के बारे में कि इसका क्या सिनेरियो बन रहा है। देन हमने एवनसियोन के बारे में भी बात की थी। एवनसियोन में हमने बाइंग सजेस्ट की थी, और हमें पता है कि ये अभी भी थोड़ा सा उसी रीजन में हमें घूमता फिरता दिख रहा है। तो आप अभी भी इसमें पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आप बाइंग कंसिडर कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये एक अच्छा आपको पोटेंशियल है इसमें गेन देने का। तो दिस वाज अ क्विक अपडेट अबाउट टुडेज मार्केट। और अगर आप लोगों को कोई अपनी स्क्रिप्ट्स के बारे में एनालिसिस चाहिए तो वो ज़रूर बताएं, और ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप मैनेजर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।